क्या एक ही पल में किसी इंसान की सारी खुशियां बिखर सकती हैं? अस्पताल के बाहर खड़ा पूरा परिवार बस एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। आरव की हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। तभी यह खबर ईशा तक पहुंचती है। उसके हाथ से फोन छूट जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बार बार खुद से कहती है कि उधर अस्पताल में सूरज पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ उसके पिता अरविंद जी की गंभीर हालत थी और दूसरी तरफ आरव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वह खुद से पूछ रहा था कि आखिर किसका दर्द संभाले। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि अभी उम्मीद बाकी है, लेकिन खतरा टला नहीं है। यह सुनकर सूरज को थोड़ी राहत मिलती है। ईशा फैसला करती है कि वह अपनी ट्रेनिंग छोड़कर वापस चली जाएगी। लेकिन तभी उसे सूरज का वह वादा याद आता है जिसमें उसने कहा था कि वह उसे आईपीएस की वर्दी में देखना चाहता है। यही बात उसे नई ताकत देती है। वह अपने आंसू पोंछती है और खुद से वादा करती है कि वह अपना सपना भी पूरा करेगी और अपने परिवार के लिए भी मजबूती से खड़ी रहेगी। इसी हौसले के साथ कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग का परिणाम आता है और पूरे अकादमी में तालियों की गूंज सुनाई देती है। ईशा शानदार सफलता के साथ आईपीएस बन जाती है। वह पहली बार अपनी वर्दी पहनती है और आईने में खुद को देखकर भावुक हो जाती है। लेकिन उसके दिल की बेचैनी खत्म नहीं होती। उसे बार बार महसूस होता है कि घर में कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वह बिना समय गंवाए जैसे ही ईशा घर पहुंचती है, उसे चारों तरफ अजीब सी खामोशी महसूस होती है। अचानक उसकी नजर आरव की तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई होती है। उसके हाथ से बैग गिर जाता है और उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। काव्या रोते हुए उसे गले लगाकर बताती है कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही ईशा की पूरी दुनिया बिखर जाती, लेकिन एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। अस्पताल में वह अपने पिता अरविंद जी को कोमा में देखकर पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि उसकी पहली सलामी अभी बाकी है। तभी सूरज उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब आंसुओं का नहीं, बल्कि न्याय का समय है। ईशा अपने आंसू पोंछती है